नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा भाग 3 के 15वें पाठ नीति पथः को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, नीति पथः का मतलब है नीति पथः मीन्स रास्ता, नीति का पथ अर्थात कुछ आदर्श जिनको हम व्यवहार में लाते हैं तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो नीति पथः भर्तृहरि के श्लोक हैं, जिसमें पहला श्लोक है बच्चों, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय प्रारब्ध विघ्नभेता विरमन्ति मध्यमा विघ्नै पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति। प्रारभ्यते प्रारंभ किए गए, नहीं खलु निश्चित ही, विघ्न भयेन विघ्नों के भय से, निश्चय मीन्स नीच लोग विघ्नों के भय से किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। निश्चित ही नीच लोग विघ्नों के भय से किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। दूसरी पंक्ति में आइए, इसमें सबसे आखिरी शब्द है मध्यमा। मध्यम प्रकृति के लोग, मध्यम स्वभाव के लोग प्रारंभ किए गए कार्य को विघ्नभेता विघ्नों के आने पर विरमन्ति बीच में ही रोक देते हैं। मध्यम प्रकृति के लोग प्रारंभ किए गए कार्य को विघ्नों के आने पर बीच में ही रोक देते हैं। विरमन्ति मीन्स रोक देते हैं। विघ्नै पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्नों के पुनर बार बार प्रतिहन्यमाना आने पर, पीड़ित किए जाने पर, प्रतिहन्यमाना मीन्स पीड़ित किए जाने पर क्या करते हैं? प्रारंभ किए गए उत्तम जनाः, उत्तम प्रकृति के लोग न परित्यजन्ति नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। उत्तम प्रकृति के लोग प्रारंभ किए गए कार्य को विघ्नों के बार बार आने पर भी, विघ्नों के बार बार पीड़ित किए जाने पर भी नहीं छोड़ते हैं। तो 3 लोगों की प्रकृति बताई गई है। एक नीच प्रकृति के लोग होते हैं, एक मध्यम प्रकृति के लोग और एक उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं। तीनों की प्रकृति यहाँ पर बताई गई है। पहला निश्चय, फिर से देख लेते हैं एक बार। निश्चय नीच प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम प्रकृति के लोग विघ्नों के बार बार आने पर प्रारंभ किए गए कार्य को विरमन्ति बीच में ही रोक देते हैं। चौथी लाइन पर आइए, उत्तम जनाः, उत्तम प्रकृति के लोग प्रारंभ किए गए कार्य को विघ्नों के बार बार पीड़ित किए जाने पर भी न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। दूसरा श्लोक है बच्चों, वांछा संजन संगमे परगुणै प्रीति गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनम स्वयोषिति रति लोकापवादाद भयम भक्ति शूलिनी शक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। तो अगर हम नीचे की पंक्ति से शुरू करें, आखिरी पंक्ति देखिए, तेभ्यो नरेभ्यो नमः, उन नरों को नमस्कार है, उन महात्माओं को हमारा प्रणाम है। किनको? ये श्वेते, येषु एते, जिनमें एते ये निर्मल गुणाः निवसन्ति, निर्मल गुण निवास करते हैं। उन नरों को, उन पुरुषों को हमारा प्रणाम है जिनमें ये निर्मल गुण निवास करते हैं। अब सबसे ऊपर वाली पंक्ति पर आ जाइए। वांछा मीन्स इच्छा, सज्जन संगमे,
सज्जनों की संगति में इच्छा रखना, पर गुणे प्रीति, पर मीन्स दूसरों के गुण से में रुचि रखना, गुरु नम्रता, गुरुओं के प्रति विनम्र रहना, विद्यायाम व्यसनम, विद्या के प्रति रुचि, व्यसनम मीन्स रुचि, स्वयोषिति रति, अपनी पत्नी के प्रति रति मीन्स प्रेम रखना, लोकापवादात भयम, लोक निंदा का भय रखना, लोकापवादात मीन्स लोक निंदा, भक्ति शूलिनी, शूलिनी मीन्स शिव में भक्ति रखना, शिव की भक्ति रखना, शक्ति आत्मदमने, आत्मदमने मीन्स आत्म संयम की शक्ति, शक्ति रखना, संसर्ग मुक्ते खले, और संसर्ग मीन्स साथ, मुक्ति मीन्स मुक्त होना, खलई मीन्स दुष्ट, दुष्टों की संगति से दूर रहना, मुक्ति मीन्स दूर रहना। ये गुण जिनमें होते हैं उन महात्माओं को, उन पुरुषों को नमस्कार है। एक बार फिर से देख लीजिए। वांछा, इच्छा, सज्जन संग में सज्जनों की संगति की इच्छा करना, पर गुणे प्रीति, दूसरों के गुणों में रुचि रखना, गुरु नम्रता, गुरु के प्रति नम्रता रखना, विद्यायाम व्यसनम, विद्या में रुचि रखना, स्वयोषिति रति, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम रखना, लोकापवादात भयम, लोक निंदा का भय रखना, शूलिनी भक्ति, शिव में भक्ति, शक्ति आत्मदमने, आत्मदमने शक्ति, आत्म संयम की शक्ति रखना, संसर्ग मुक्ति खले, खले मीन्स दुष्टों की संसर्ग में संगति से मुक्ति दूर रहना, येषु एते, ये निर्मल गुण जिनमें निवास करते हैं उन पुरुषों को नमस्कार है, उन पुरुषों को हमारा नमस्कार है। तीसरा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी, यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजिता, न तो धनम विद्या विहीनः पशु। इस श्लोक में बच्चों विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है कि विद्या धन कितना अमूल्य है। पहली लाइन से देखिए, पहली पंक्ति देखिए, विद्या नाम, विद्या नरस्य मनुष्य की, रूपम अधिकम, रूपम में सुंदरता, अधिकम बहुत अधिक यानी सबसे बड़ी, विद्या नरस्य मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है, प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, यही उसका प्रच्छन्नम मिस छिपा हुआ, गुप्तम छिपा हुआ, प्रच्छन्नम सुरक्षित धन है, विद्या भोग करी, विद्या ही भोग विलास देने वाली है, यशः यश सुख करी और सुख देने वाली है, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है, विदेश विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर, विदेश गमने विदेश जाने पर मित्र है, मित्र के समान है, विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है, विद्या राजसु पूजिता, राजसु राजाओं में भी विद्या पूजिता, पूजा के योग्य है, न तो धनम न कि धन, राजाओं में भी विद्या पूजनीय है न कि धन, विद्या विहीनः पशु, विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। फिर से देख लीजिए एक बार, विद्या नाम नरस्य रूपम दिकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या
मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है। प्रच्छन्न, सुरक्षित, गुप्तम और छिपा हुआ धन है। छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग विलास देने वाली है। यशः सुख करी, यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर बंधु जनों मित्र के समान है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। विद्या राजसु पूजिता, राजाओं में भी विद्या पूजनीय है। न तो धनम न कि धन, विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन नर मनुष्य पशु के समान है। चौथा श्लोक देखिए। पापात् त्रस्यति यः स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले, पापात्मा च विभेति यो अपयशसः स ज्ञायते मध्यमः। त्रासस्य तस्य न पातकादपि न वा लज्जापवादादपि प्रज्ञावदभि उदाहृतो अयम् अधमः सर्वत्र निंदास्पदम्। यहाँ पर बच्चों इस श्लोक में 3 लोगों के बारे में बताया गया है। एक उत्तम प्रकृति के, एक मध्यम प्रकृति के, एक बहुत ही ऐसे लोग, नीच लोग जो सब जगह निंदा का पात्र बनते हैं। तो 3 लोगों की प्रकृति बताई गई है, उत्तम, मध्यम और नीच लोग। ठीक है, तो पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। पापात् त्रस्यति यह मीन्स जो पापात् पाप से, त्रस्यति डरता है, स एव पुरुषः वह ही पुरुष, स्याद मीन्स है, उत्तमो उत्तम, भूतले इस धरती पर। जो पाप से डरता है वह इस पृथ्वी पर उत्तम पुरुष हो सकता है। फिर से देख लीजिए, यह जो पापात् त्रस्यति पाप से डरता है, वह भूतले इस धरती पर उत्तमो पुरुषः एव स्याद वह इस धरती पर उत्तम पुरुष हो सकता है। दूसरे पर आइए, दूसरी पंक्ति में। पापात्मा च विभेति यः अपयशसः स ज्ञायते मध्यमः। जो पापी, पापात्मा पापी, यह यो अपशः जहाँ लिखा है अपयशसः, यो मीन्स यह जो पापात्मा पापी अपयश से विभेति डरता है, और जो पापी अपयश से डरता है, सह मध्यमा ज्ञायते वह मध्यम प्रकृति का माना जाता है। तीसरी पंक्ति में आइए। त्रासस्य तस्य न पातकादपि न व लज्जा अपवादादपि। त्रासस्य मीन्स और लज्जा से भी नहीं डरता, यानी किंतु यहाँ पर जिसे पाप, पातकादपि पाप, पाप से ना, पाप से भी नहीं, या वा मीन्स या, लज्जा मीन्स बदनामी से, अपवादादपि, अपवादात मीन्स लोक निंदा से। ठीक है, जिसे पाप और लोक निंदा से भी, पाप और लोक निंदा की लज्जा से भी न त्रासस्य डर नहीं लगता है। क्या, किन किन चीज़ों से? पातकादपि किंतु जिसे पाप, पातकादपि पाप, वा या अपवादादपि बदनामी से, बदनामी की लज्जा से, न त्रासस्य डर नहीं लगता है। प्रज्ञावदभि, चौथी लाइन पर आइए। प्रज्ञावदभि, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, वदभि प्रज्ञावदभि बुद्धिमानों के द्वारा उदाहृतो माना जाता है। अयम मीन्स यह, अधमा मीन्स नीच, सर्वत्र मीन्स सब जगह, निंदास्पदम निंदा का पात्र होता है।
यह नीच बुद्धिमानों के द्वारा, यह व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा नीच माना जाता है और सब जगह निंदा का पात्र होता है। फिर से देख लीजिए एक बार नीचे की 2 लाइनें। जो पाप अथवा निंदा की, अपवादात, बदनामी की, लज्जा से भी उसे कोई डर नहीं लगता है, जिसे पाप अथवा बदनामी की, लज्जा से कोई डर नहीं लगता है, जिसे बदनाम होने की कोई लज्जा नहीं होती है, वह बुद्धिमानों के द्वारा अधमः, नीच माना जाता है और सब जगह निंदा का पात्र होता है। ऊपर से एक बार श्लोक का अर्थ फिर से देख लेते हैं। यह जो पाप से डरता है वह पुरुष भूतले इस धरती पर उत्तम पुरुष माना जा सकता है। पापात्मा यह अपयशसः, जो पापी अपयश से डरता है वह मध्यम प्रकृति का माना जाता है। किंतु जिसे पाप अथवा बदनामी की कोई लज्जा नहीं होती है, अर्थात पाप और बदनामी की लज्जा से डर नहीं लगता, बुद्धिमानों के द्वारा वह नीच माना जाता है और सब जगह निंदा का पात्र होता है। 5वां श्लोक देखिए। प्रीणाति यह सुचरितै पित्रं सह पुत्रो, यद भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखं च समक्रियं यत् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यह पहली पंक्ति में आइए। यह सुचरितै, जो अच्छे चरित्र से, प्रीणाति प्रसन्न करता है, पित्रम पिता को, जो अच्छे चरित्र से पित्रम प्रीणाति पिता को प्रसन्न करता है, वह पुत्र है। सह पुत्रो वही पुत्र है। यद जो भर्तु एव हितमिच्छति पति का हित चाहती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है। कलत्रम मीन्स पत्नी। यद जो पति का हित चाहती है वही पत्नी है। तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यत्, तन्मित्रम जो मित्र, आपदि मीन्स विपत्ति में, तन्मित्रम आपदि इकट्ठा लिखा है, इसको तोड़ लेंगे। तन्मित्रम आपदि, आपदि मीन्स विपत्ति में, जो विपत्ति में, सुखे च और सुख में, विपत्ति में और सुख में, यानी सुख में और दुख में, समक्रियम समान बना रहता है, तन्मित्रम वही मित्र है। यत् जो विपत्ति और सुख में समान बना रहता है वही मित्र है। तत् एतत्त्रयम् ये तीनों जगति संसार में लभन्ते प्राप्त होते हैं। किनको? पुण्यकृतो पुण्यवान लोगों को ही, पुण्यकृतो पुण्यवान लोगों को ही, एतत् त्रयम् ये तीनों जगति संसार में प्राप्त होते हैं, अर्थात ये तीनों लोग संसार में पुण्य करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए। यह जो सुचरितई अपने अच्छे चरित्र से पित्रम प्रीणाति पिता को प्रसन्न करता है, सह पुत्रो वही पुत्र है, जो भर्तुरेव हितम इच्छति यद जो पति का हित चाहती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है, जो आपदि यत आपदि सुखे च समक्रियम जो विपत्ति में और सुख में समान बना रहता है, तन्मित्रम वही मित्र है। एतत् त्रयम् ये तीनों संसार में पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ बच्चों ये पूरा पाठ समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।